नो नो मैम, यू आर प्रेजेंटेड। आप फोन कर सकते हैं। कैमरा मेरा ऑन है। हाँ जी, अब ऑन हुआ जी, अब ऑन हुआ। अच्छा, मेरी आवाज़ भी आ रही है ना? जी जी मैम, क्लियर। आप स्टार्ट कर लीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। My name is Dr. Samina Hassan. I'm head of department biotechnology in Canaan College for Women, Lahore. It's my pleasure here with all of you. I will try my best to explain my topic that has been assigned to me. This is the same because all of you are teachers. तो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि चिराग को अब क्या दिखाने के बराबर होता है, लाइक आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्डिंग। सो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। माशाल्लाह, ऑल ऑफ यू नो, एवरीवन नो वेरी वेल, बट दिस इज जस्ट फॉर्मेलिटी होती है हमारी कि हमने नेक्स्ट ग्रेड में जाना है। बट दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर सम टाइम हमारी पर्सनालिटी में ऐसी, बस मैं कहती हूँ, trainings are very important. They are for us and they basically polish us, they groom us, and it's also very important. So all of you are from the different backgrounds. I will give you the short note, shorts कह लें आप, short कह लें, या फिर I will give you the brief detail on what are the preventive health tasks, challenges, and what are its solutions. माशाल्लाह, यू आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, सो मैं बेसिक साइंस टर्मिनोलॉजी बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई विल यूज़ द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ईजी वर्ड में आप सबको ये बताने की कोशिश करूँगी। टीचर का काम ही यही होता है कि हलवा बना के खिला दे टॉपिक को ना, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई एम नॉट श्योर बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। जी, आई विल स्टार्ट। असद साहब जी, प्लीज़, व्हेन आई आस्क यू टू प्लीज चेंज करें तो आप चेंज कर लीजिएगा। द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज द प्रिवेंटिव हेल्थ टास्क, challenges and the solution. जी, next. So here I will discuss, first of all I will define the what are the preventive health tasks, what is the importance, its importance and relevance in the public health, what are the technological methodological challenges that we are facing in our health sector, what are the implementation socio-economic factors, and what are the global perspectives, solutions and the future direction of this topic. जी, next कीजिएगा प्लीज। एज द नेम शोज कि भाई टॉपिक ही बता रहे हैं ना, व्हाट आर द प्रिवेंटिव हेल्थ, यानी हमने हर चीज में एहतियात करनी है। मेरी आवाज आ रही सबको? एम आई ऑडिबल? जी मैम, क्लियर। जी जी। सो प्रिवेंटिव हेल्थ टास्क में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेल यू कि भाई हमने सबसे पहले ये करना है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन क्या होती है। प्रिवेंटिव हेल्थ टास्क है ना, तो हमें सबसे पहले हमने यही करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिवेंशंस के भी डिफरेंट लेवल्स होती हैं बिकॉज सम आता इनिशियल लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल होता है, और कुछ प्रिवेंशंस ऐसी होती हैं जो हम किसी बीमारी के आने से पहले ही करते हैं, दैट इज ओवर लाइफस्टाइल। So all the actions that we use to eradicate and eliminate to minimize the impact of any disease, जैसे कोरोना आया है या डेंगू आया है, डेंगू के इम्पैक्ट को अगर आपने रिड्यूस करना है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि ट्राई टू रिमूव द एक्सेसिव वाटर। रेनफॉल हुई है तो उसके बाद एक्सेसिव वाटर को आप रिमूव करें। आप इस तरह की बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, that also helps to control these, to eliminate, to eradicate this impact of this disease. So minimize, we are using these, actually these include the actions aimed to eradicate, eliminate, minimize the impact of disease, any disabilities, और इससे हम बेसिकली क्या करेंगे, उस डिजीज को प्रोग्रेस नहीं होने देंगे, उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे, उस डिसेबिलिटी को हम अपीयर नहीं होने देंगे। सो कॉन्सेप्ट हम बेसिकली अगर आप देखें तो प्रिवेंशन का यही आ जाता है कि देर आर द डिफरेंट लेवल्स। हम एक जगह प्रिवेंशन नहीं कह सकते, एहतियात भी बहुत तरह की होती है ना, कि पहले आपने सर्दी से बचना है, फिर आपने सेकेंड लेवल पे कहते हैं कि ठीक है, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम दिस तो ट्राई टू टेक द इनिशियल होम मेडिसन। फिर हम थर्ड वन में कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपको डिजीज़ होगी, होम मेडिसन भी इफेक्ट नहीं कर रही, तो फिर आप आस्ता आस्ता ग्रेजुअली दूसरी मेडिसिन लें। सो दीज आर द different preventive levels, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं। एक फोर्थ लेवल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज ए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जो कि हम कहते हैं सबसे पहले हम इसी को, जी नेक्स्ट कीजिएगा। प्राइमोर्डियल लेवल, इसे हम जीरो लेवल भी कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बिकॉज दिस इज द लिस्ट ऑफ द
डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डिजीजेस, डिजीज कोई भी अपीयर होगी तो उसमें 3 लेवल्स होंगे। फर्स्ट इज द प्री डिजीज लेवल होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन है जिसमें आप हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोडक्शंस देंगे। जैसे डेंगू आया, कोरोना आया, तो हमने हेल्थ प्रमोशन ज़्यादा स्टार्ट करती हैं और लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश की, ज़्यादा हमने फैलाने की, स्प्रेड करने की कोशिश की कि आप ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लें सो यू कैन अवॉइड दिस डिजीज़। इसके बाद आपकी लेटेंट आ जाती है, लेटेंट डिजीज जिसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन है, इसमें प्री सिम्टोमेटिक भी आ जाती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाती हैं। इनिशियल स्टेज पे आपकी डायग्नोस्टिक हो जाती है। सिम्टोमेटिक व्हेन द डिजीज स्टार्टिंग टू अपीयर, डिजीज तो अपीयर होगी है, यहाँ डिसेबिलिटी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, अर्ली सिम्टोमेटिक डिजीज सिम्टम्स भी आ जाती हैं और लेट सिम्टोमेटिक भी डिजीज सिम्टम्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ दीज लेवल्स। तो उससे पहले मैंने आपको कहा था प्राइमोडियल लेवल, प्राइमोडियल इज द जीरो लेवल। ये दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जीरो लेवल भी हम इसे कहते हैं और हम इसे इनिशियल लेवल भी कहते हैं। जो जीरो लेवल या इनिशियल लेवल होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लाइफस्टाइल को बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है, द वे वी आर लिविंग, द वे वी आर डीलिंग विद अवर किड्स, कि हम उन्हें कितना प्रमोट करते हैं हर काम में। जो आप इनिशियली जिस लाइफस्टाइल के हैबिचुअल होते हैं ना, उसी लाइफस्टाइल में आप बेसिकली डिफरेंट तरह का, आप जैसे खाने, एग्जांपल मैं आपको दूंगी। बेसिकली इसमें दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्शंस एंड द मेजर्स दैट इनहिबिट द इमर्जेंस ऑफ एनी डिजीज। अगर मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, like suppose in any case if we have diabetes and the sugar, diabetes and blood pressure in our if it is our family problem, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना लाइफस्टाइल शुरू से चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज जेनेटिकली शिफ्टिंग इन अस। तो हमें स्टार्ट से ही अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेना चाहिए ना। तो हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे एक्शंस मयज लेने चाहिए दैट विल basically inhibit, at least it will reduce the emergence of that risk factors that we can face due to certain reasons in the later stages. The inhibit the you can say these are the risk factors in the form of the environmental, economical, social, behavioral conditions and the culture pattern of the living styles. For example, इसमें सबसे बड़ी example हमारी आ जाती है, many adult health problems like obesity, hypertension, early stages से ही हमारी start हो जाती है, because the lifestyle we are opting, this is very very important. स्मोकिंग, जो बच्चे छोटी सी एज में स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेटर ऑन दे विल कंटिन्यू दिस हैबिट। ईटिंग पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर ईटिंग द मोर बर्गर्स, मोर फैटी फूड्स, तो ऑब्वियसली वो आपका ओबेसिटी की तरफ जाएगा। इफ यू आर नॉट डूइंग द एनी फिजिकल एक्सरसाइज, आजकल हमारे बच्चे जो है, मेरा ख्याल है ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी कि मोस्ट ऑफ आवर किड्स, मोस्ट क्या मेरा ख्याल है सबके 100% किड्स जो है, दे यूजिंग द मोबाइल्स या फिर उनके पास आईपैड्स या फिर छोटे छोटे गैजेट्स इतने हैं, दे वांट टू प्ले गेम्स, they want to play games on mobiles and their own gadgets. They do not involve in physical exercises. So ये primordial preventions है ना, like if any disease it is present in our genetically in our family, so primordial preventions में क्या आएगा, we will change our lifestyle, we need to change our lifestyle. अगर हम वो lifestyle नहीं change करेंगे तो वो again we will suffer from all these diseases। या हम कह देते हैं कोई बात नहीं, कोई नहीं, देखा जाएगा। बेसिकली वो कहते हैं ना, मैं एक एग्जांपल बच्चों को देती होती हूँ, ग्लास फुल होता है ना, इफ इट इज फुल ऑफ वाटर, आप और पानी डालेंगे, आप कहेंगे नहीं ये नहीं गिरेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल फॉल। ऑब्वियसली एक्सेसिव वाटर जो है वो गिरेगा। इसी तरह जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज एक्सेसिव होगी तो डेफिनेटली इट विल कॉज एनी प्रॉब्लम, एनी डिजीज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम, डिजीज की फॉर्म में चले जाएंगी। So we need to opt the primordial stage में initially, जब हम अपने बच्चों को growing stage होती है, we need to teach them कि आपने किस तरह का खाना खाना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी, आपने बर्गर नहीं खाने, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं यूज़ करनी। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम अपने कहते हैं ना कि सदका जारिया, हम अपने बच्चों को जैसे पालेंगे, जैसे ट्रेंड करेंगे, सो उसी तरह ही हमारा बच्चा बिहेव करेगा ना। जहाँ आप उनके बहुत, मेरा ख्याल है ये हैबिट्स में ये भी चीज़ें आ जाती हैं। वी नीड टू ट्रेन देम इन अ गुड वे। We are busy, all of us are busy, but this is our responsibility that God has given us कि भाई हमने अपने बच्चों को इस तरह प्राइमोडियल स्टेज पे
प्राइमोडियल प्रिवेंशन उनके अंदर इन बिल्ड कर देनी है कि यू नीड टू मेक दीज चेंजेस इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू मे हैव दिस प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। सो सबसे पहले ये आ जाता है प्राइमोडियल के इनिशियली वी नीड टू चेंज ओवर फीडिंग हैबिट्स, ओवर लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज असद। सो बेसिकली हम हार्मफुल लाइफस्टाइल आपका यही आता है कि हम बच्चों को गेम्स खेलने से रोकें, हम बच्चों को ये अपने अपने स्टूडेंट्स को, बाकी अपने बच्चों को ये बताएं कि भाई वी नीड टू डिस्करेज द किड्स फ्रॉम अडॉप्टिंग द हार्मफुल लाइफस्टाइल। उसमें आपकी फीडिंग हैबिट्स भी आ जाती, ईटिंग हैबिट्स भी आ जाती हैं, आपका लाइफस्टाइल भी आ जाता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस की तरफ आप उन्हें लेके जाएं। So main intervention in primordial prevention is through the individual and the mass education, यानी हम ही दे सकते हैं। एक माँ घर से एजुकेशन देती है और एक उस्ताद वहाँ से देता है। तो आप देखें ये दो एजुकेशन जब कंबाइन, when it will combine together, so definitely it will give us a very good results. Next. सो किसी भी काम को प्राइमोडियल स्टेज वैसे ही है जैसे हमने लेक्चर तैयार करना हो तो उससे पहले हम अपना लैपटॉप रखते हैं, पेन लगा लेंगे, अपनी बाकी चीज़ें करेंगे। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी मैंने राइट अप नहीं स्टार्ट किया, बट द इनिशियल स्टेज इज इन विच आई कलेक्ट ऑल दिस थिंग टू प्रेजेंट माई लेक्चर, ये प्राइमोडियल स्टेज है ना। तो लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, सारी डिजीजेस से बचने के लिए वी नीड सम इनिशियल स्टेप्स। ये इनिशियल स्टेप्स जो है बेसिकली फर्दर कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाते हैं। फर्दर तो बाद में आनी है ना, काम तो बाद में स्टार्ट होना है। सो इनिशियल स्टेप्स एंड द प्राइमोडियल स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो प्राइमरी स्टेजेस आ जाती हैं बेसिकली वी नीड टू टेक अप द एक्शंस प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज। जैसे हम कहते हैं डेंगू है, डेंगू हमें पता है पानी की वजह से फैल रहा है आजकल। अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। रेनफॉल होने की वजह से जगह जगह वाटर होगा, जहाँ क्लीन वाटर होगा वहाँ लार्वा ग्रो कर जाएंगे, लार्वा ग्रो करेंगे तो स्प्रेड हो जाएगी। सो वी नीड टू टेक द एक्शन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। दे प्लान मैनी, मेरा ख्याल है कि जितना क्विकली हमने डेंगू सारा ख़त्म किया, इट्स अमेजिंग। आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ द डेंगू कमेटी। आई रिमेंबर्ड कि भाई जब भी बारिश होनी तो हमें एज ए फैकल्टी यही सबसे पहले पता होता था कि कहीं पानी ना खड़ा हो, लार्वा ना ग्रो कर जाए, बिकॉज द वंस द लार्वा इज ग्रोइंग इन एनी रीजन, चाहे वो मेरा कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आपका कॉलेज हो, आपका घर हो, मेरा घर हो, वन इट्स ग्रोइंग तो ऑब्वियसली उस लार्वा ने स्प्रेड होना है। एक घर में नहीं रहना, ये स्प्रेड हो जाएगा, दिस डिजीज विल स्प्रेड। So अगर if you are not taking the primordial stage, the next step is you need to take action ताकि हम उस डिजीज को स्प्रेड ना होने दें। अब बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीजेज में तो चले जी हमने लाइफस्टाइल ले लिया, सब कुछ है। अगर ऐसी डिजीजेज हैं लाइक डेंगू है, कोरोना है, we can reduce the basically delimit कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं, we can take the certain measures। इन measures की वजह से basically we can before the onset of the disease that remove the possibilities that the disease will ever occur। वो हम सारी possibilities खत्म कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह we have controlled very well। जैसे पोलियो को भी हमने किया है, वो तो फिर वैक्सीनेशन के थ्रू हुआ। I will give you example later on, but here again I will tell is so all the primary aims, actions that helpful to onset of the disease, these are the primary preventions। ये बड़ी important है because the intervention in pre-pathogenesis phase of the disease, all the health problem, it is very very important, and the primary prevention accomplished by the health promotion and the specific production। आप प्राइमरी प्रमोशंस में आप हेल्थ प्रमोशंस कर लें, स्पेसिफिक प्रोडक्शन। आई विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ these two words। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। जी, प्राइमरी प्रिवेंशन जो होती है ना बेसिकली हम जनरली प्रमोट कर सकते हैं जनरल हेल्थ से एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल बाय स्पेसिफिक प्रोडक्टिव मेजर्स। ये कैसे देते हैं जी, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। सो दिस टेबल शोज द टू यस दिस प्राइमरी प्रिवेंशंस में अगर आप देखें तो हम हेल्थ प्रमोशंस देंगे। हेल्थ प्रमोशंस में आप हेल्थ एजुकेशन देंगे, आज स्क्रीनिंग करवाएं, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में हमने इन्वायरमेंट को क्लीन कर लिया है, जैसे आप कह लें कि स्मोक को रिड्यूस करने की काम कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन भी है, खाने पीने में भी हमने अपना एहतियात की, लाइफस्टाइल हमने अपना चेंज किया, बिहेवियरल चेंजेस अपनी चेंजेस की, स्लीपिंग पैटर्न अपना आप अपना ठीक रखें।
ईटिंग पैटर्न आप ठीक रखें, अपना लाइफस्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी हेल्दी. So there are these are the health promotions. Generally, we can aware everyone people. So you can use these health promotions to get the good health. But in other cases, there are some specific productions. Like specific productions में कि आप उस प्राइमरी लेवल पे जाके यू नीड टू गिव द सर्टन, अगर डिजीज अपीयर नहीं हुई, जिस तरह इसकी एग्जांपल दोगे, यू नीड टू गो थ्रू द immunization and the zero prophylaxis. So इसमें ये क्या होगा, immunization में you need to take this medicine ऐसे आप जब once the disease appear you need to take, अगर आप antibiotics लेते हैं तो वो तो later stages में उससे kill करती. If you want to produce the immunity in advance, तो हम क्या करते हैं, almost killed form में bacteria introduce करा देते हैं in our body, bacteria and the viruses, जिस तरह पोलियो की वैक्सीनेशन बड़ी अच्छी हुई है. So we introduce in the early stage में बहुत सारी ऐसी diseases हैं. Once we know कि भाई later stages में, या अब तो टाइफाइड की भी वैक्सीनेशन आ गई है, उसकी भी वैक्सीनेशन है कि हमें पता है कि टाइफाइड बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी इज ग्रोइंग इन वाटर, इन ईटेबल, जितने भी हमारे फूड के आइटम्स हैं इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके ग्रो होने के. सो वी नीड इम्यूनाइजेशन. अब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ऑलमोस्ट किल्ड फॉर्म में बैक्टीरिया जो आप इंट्रोड्यूस करवा देंगे. ये इसी तरह इसकी एग्जांपल मैं देती होती हूँ. वंस वन ऑलमोस्ट किल्ड फॉर्म में बैक्टीरिया होंगे, जब ईटिंग हैबिट्स के जरिए वंस द साल्मोनेला टाइफी या कोई भी किसी भी डिजीज़ का बैक्टीरिया एंटर्ड इन योर बॉडी, तो ऑलरेडी जो उसके, बिकॉज उस पैथोजन के अगेंस्ट ओवर बॉडी मेक द मैनी एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज जो होती हैं दे विल फाइट अगेंस्ट द पैथोजन्स. यानी हमने ऑलरेडी अपने इतनी आर्म फोर्स बना ली है कि वो ऑलरेडी उनके साथ जाके फाइट कर रही है. सो हम वो स्पेसिफिक सप्लीमेंट, अगर आप समझते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कम है, हमारे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, जो भी है, तो उसके लिए भी आप ज़रूरियत स्पेसिफिकली, अगर हम ये कि अर्थराइटिस से सेव करना चाहते हैं अपने आप को, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होने देना चाहिए, वी नीड टू टेक द सर्टेन सप्लीमेंटेशन, वी नीड टू इम्प्रूव अवर न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लेके उससे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. वी नीड टू प्रोडक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, या बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं हमारे जहाँ पे प्रोडक्शन की रिक्वायर्ड होती है, वहाँ भी हमें होना चाहिए. सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड द फूड हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड द फूड्स क्या हैं. द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होनी चाहिए, लाइक द एयर पोल्यूशन. जहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली, जैसे मैं स्मोक की एग्जांपल दूंगी, लाहौर में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से वी आर फेसिंग द मैनी ब्रीदिंग इश्यूज़ भी होते हैं, हमें आपको भी पता ही है. सो वी आर ट्राइंग ओवर बेस्ट यहाँ के स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, द कंट्रोल और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में. एट दैट टाइम जब बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इस दफ़ा भी इन्होंने आर्टिफिशियली रेनफॉल की, दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्मोक लेवल इन ओवर इन्वायरमेंट एयर. जी, नेक्स्ट. सो सेकेंडरी, दिस वाज द प्राइमरी प्रिवेंशन, कि आप किसी चीज़ ऐसे इनिशियल, एक फर्स्ट वाज द योर लाइफस्टाइल, यानी बच्चा पैदा ही होता है आपके लाइफस्टाइल से, या इंडिविजुअल का लाइफ, मैं बच्चा भी नहीं उसे कहूँगी, या किड्स भी नहीं कहूँगी, इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल इज डिटरमिन्ड बाय बर्थ के बाद जो आपके पेरेंट्स आपके ग्रोइंग ड्यूरिंग योर ग्रोथ या ग्रो अप हो रहे होते हैं, तो उसी दौरान आप डिटरमिन कर लेते हैं कि व्हाट आर द योर लाइफस्टाइल और उसमें क्या डिजीज सिम्टम्स हो सकते हैं. सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आ जाता है, बेसिकली एक्शन विच हाल द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज. पहले में तो हमने डिजीज को प्राइमरी में आने नहीं देना, हमने कहना ऑनसेट ही ना हो, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें. सो अगर आ गई है डिजीज़ तो वी विल ट्राई एट द इंसिपिएंट अर्ली स्टेज पे हम कोशिश करते हैं कि ये डिजीज़ अपीयर ना हो, इस डिजीज़ को हम मैक्सिमम रोकने की कोशिश करते हैं. So we need to take the specific intervention like early diagnosis, screening test के अगर आगे हैं, like इसमें screening test में आपका आ जाता है, screening test आ गए हैं बहुत सारे ऐसे, जैसे कैंसर की एग्जांपल मैं दूंगी. इसमें if someone come to know कि भाई उसे कैंसर है, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें आप. स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप पता चलता है तो इनिशियल स्टेज पे, इंसिपिएंट स्टेज पे you can try to stop this disease. Otherwise second third stage पे it is not possible to control this disease because वो हमारा ज़्यादा नुकसान हो गया होता है. So so you can say this is the secondary stage. We cannot
stop the onset of the disease. Disease has started, but we can make the certain actions, certain measures to reduce the progress of that disease. उस disease को आप आगे appear ना होने दें, progress ना करने दें, ज़्यादा ना बढ़ने दें, ज़्यादा उसे rapidly multiply ना होने दें, उसको ज़्यादा spread ना होने दें. जी next कीजिएगा असद. So secondary prevention basically attempt to arrest the disease process. ये secondary prevention is also very important because इसमें हम disease को कोशिश करते हैं जो हमारा loss हो गया वो हो गया, लेकिन हम restore कर लें अपनी health को by seeking the unrecognized by seeking out unrecognized disease and treating it before irreversible pathological changes that take place. बजाय इसके कि वो ऐसे हमारी body का कोई ऐसा loss कर दें कि हमारे लिए इरिवर्सिबल चेंजेस ले हमारी बॉडी के अंदर, वी ट्राइड ओवर बेस्ट कि भाई आप उससे पहले उस डिजीज़ को ख़त्म कर दें. सो रिवर्स कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़. सो इट आल्सो ये जो आप करेंगे, जैसे आप इसमें बहुत सारा आ जाता है, जैसे डेंगू है, कोरोना है. सेकेंडरी स्टेज पे भी अगर आप किसी डिजीज़ को स्टॉप कर लेते हैं तो इन केस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो इजीली स्प्रेड हो जाती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. सो वी कैन प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम द कम्युनिटी. लाइक आप कहते हैं ना, जिस तरह फ्लू इस तरह फैल जाता है, कोरोना का भी यही आया था कि इजीली स्प्रेड हो जाता है. अगर घर में एक बंदे को हुआ था तो मेरा ख्याल पूरी फैमिली को वो सफ़र करता था. सो स्टिल यही कंडीशन है. सो वी कैन वी कैन अगर हमने सेकेंडरी स्टेज पे उसको थोड़ा स्टॉप करने की कोशिश की है, यहाँ पे आप आइसोलेट हो जाएं, try to reduce, try to minimize the effect of that disease. So at least yoga, we are protecting the others in the community, in our house from acquiring the infection, and thus provide advanced primary prevention for the infected ones and the primary prevention for the potential one. यानी अगर वो डिजीज़ मुझे हुई है, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, सेपरेट कर लिया, तो दिस वाज द सेकेंडरी स्टेज फॉर मी बिकॉज दिस डिजीज़ आर अपेयरिंग टू मी, बट ऑल द पर्सन लिविंग इन माय हाउस, दिस इज द फर्स्ट प्रिवेंशन फॉर देम, क्योंकि वो अपने तक उस डिजीज़ को ऑनसेट नहीं होने देंगे, अपीयर नहीं होने देंगे. मेरे ऊपर हो गई है, आई एम इन द सेकेंडरी स्टेज, बट दे आर and all the persons in the community in our house, they are at the first preventive stage. So अगर वो एहतियात कर रहे हैं, मेरे से दूर रहेंगे, मैं इन्फेक्शन को नहीं फैलने दूंगी, तो they are at the first stage, मैं सेकेंडरी स्टेज पे हूँ because I am facing these pathological changes को मैं फेस कर रही हूँ. बस I am trying to reduce these changes और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इस डिजीज को स्प्रेड ना होने दूँ. नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज. सो हमने एज ए टीचर हमारी आदत होती फिर पीछे से ABC को स्टार्ट कर देना. पहले हम अपना हेल्थी लाइफस्टाइल करेंगे. हेल्थी लाइफस्टाइल से हम ये कहेंगे कि हमने अच्छी लाइफ गुजारनी. प्राइमरी में ये कहा कि भाई हमने ऑनसेट नहीं होने देना. सेकेंडरी में ये कहा ऑनसेट तो हो गया, बट ट्राई टू मिनिमाइज. रशी में ये होती है डिजीज व्हेन द डिजीज प्रोग्रेस टू इट्स एडवांस स्टेज बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस. अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा. यहाँ पे आपने you need to all the measures available, यहाँ आप सारी medicines लेंगे, सारी measures लेंगे that help to reduce the impairs and the disabilities that has been taken place in your body. आपकी बॉडी के अंदर कोई डिसेबिलिटी आ गई है, जो चेंजेस आई हैं उन सबको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू इररिमेडिएबल कंडीशंस. हम यहाँ पे डॉक्टर मैक्सिमम ट्राई ये करेगा कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस आनी थी वो आ गई हैं, लेकिन उनको मिनिमाइज करने की, यानी ये प्रोग्रेस आप क्या कहना है, इस पे एडवांस स्टेज पे ये डिजीज़ अब आ गई होती है. एंड वी ट्राई ओवर बेस्ट कि भाई हम इसमें पेशेंट के अंदर जितनी एडजस्टमेंट हो सकती है टू इररिमेडिएबल कंडीशंस तो वो आप कर सकें. ये जो इंटरवेंशंस होती हैं दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ द टर्शियरी प्रिवेंशन और डिसेबिलिटीज लिमिटेशन रिहेबिलिटेशन. सो ये इंटरवेंशन जो होती हैं बेसिकली आप किसी डिसेबिलिटी से अक्रंस ऑफ दैट डिजीज़ को दोबारा ना हो आपकी बॉडी के अंदर, उन सब चीज़ों को स्टॉप करने की कोशिश करें. नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़. So the we can use this strategy
फॉर द प्रिवेंशन में सबसे पहले क्या होता है कि आप जिस तरह मैंने आपको कहा कोरोना था, डेंगू है, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एट द हाई रिस्क। तो उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा डिजीज अपीयर हो रही है। सो आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एट द हाई रिस्क। आप उसका एक्सपोजर देखें कि कितना एक्सपोजर है, कितने आपके पेशेंट्स जो हैं उसमें सफ़र कर रहे हैं, एंड कंडक्ट। अब आप देखें, आप हमने जब किया था तो आपको पता ही है कि जिस एरिया में ज़्यादा कोई भी डिजीज़ है, जिस एरिया में ज़्यादा आएगी, वी विल आइडेंटिफाई। हम आइडेंटिफाई करके हम बताएंगे पर पर्सन जो है वो कितने केसेस हमारे आ रहे हैं। उसके बाद हम वी नीड टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन द मैकेनिज्म। कोरोना जब स्प्रेड हुआ था तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग द रिसर्च। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल दे स्टार्ट गिविंग अस ए ग्रांट। उसमें ग्रांट देनी शुरू कर दी कि आप रिसर्च करके बताएं विच मैकेनिज्म इज सूटेबल टू कंट्रोल दिस डिजीज। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये दे यूज द डिफरेंट मैकेनिज्म। जैसे हमें तो ये भी नहीं पता था इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसकी वैक्सीनेशन कैसे प्रोड्यूस करनी है। सो वी यूज द डिफरेंट मेथड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू कंट्रोल दिस डिजीज। यानी रिसर्च, साइंटिस्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप हाई रिस्क, डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करता है, साइंटिस्ट उसको मैनिपुलेट करने में, मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज विदाउट द साइंटिस्ट दे कैन नॉट कंप्लीट देयर वर्क। So they conduct the research, they get the different research mechanism of study करें। इसमें रिसर्च मैकेनिज्म हम ये भी कह सकते हैं, हमें पता था इनिशियली कोरोना जब आया तो हमने कहा था ये तो टच भी नहीं करना चाहिए, इवन वॉल ड्राई जगह पे भी ग्रो करता है। बट लेटर ऑन फाइंड कि भाई वायरस जो होता है ये एयर में ग्रो नहीं करता है, दे नीड ए मीडिया, इसे मीडिया की ज़रूरत होती है। सो ये ड्राई जगह पे किसी पे ग्रो नहीं करेगा, इसे मीडिया की कोई ना कोई सोर्स ऑफ मीडिया रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। सो हमारी रिसर्च ने ये साबित किया था कि इस तरह नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। वी कैन अप्लाई द पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम कि किस तरह इस पॉपुलेशन में हम रिड्यूस कर सकते हैं इस डिजीज़ की अक्रंस को। एवेल्यूएट द इंटरवेंशन प्रोग्राम, उनसे इंटरवेंशन जो कि डिफरेंट स्टेप्स पे डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। वी नीड टू एवेल्यूएट दीज प्रोग्राम्स एंड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। इस तरह हम कहते हैं कि हमने पोलियो को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर दिया, लेकिन फिर भी 1 और 2 केसेस हमारे आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर अपीयर नहीं हो रहा तो हमारे हर केसेस हैं। इसमें क्या है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, केसेस देखें, रिसर्च हुई है वो तो और बात है, अप्लाई किया, एवेल्युएट किया, मॉडिफाई द इंटरवेंशन प्रोग्राम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को वी नीड टू मॉडिफाई दिस प्रोग्राम, ताकि हम ये नहीं कह सकते कि एक दफ़ा जो रूल बन गया वही चलेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी नीड टू मॉडिफाई। शुरू में पेरेंट्स ने जिस तरह हमें पाला है, हम वो जनरेशन है जिस तरह हम पले, we cannot grow up their kids in the same way. अब जो सोशल मीडिया का दौर है, we need to tackle them in different way. अब हम अपने स्टूडेंट्स को भी डील करते हैं इन अ डिफरेंट वे। वी कांट से कि जिस तरह मैंने स्कूल में पढ़ा था उसी तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूंगी। नो, they have many options, they have many facilities, so we need to control, we need the different programs। यानी हमने जिस तरह अपनी टीचिंग में न्यू मेथडोलॉजीज डाली है ना, इसी तरह किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एनी डिजीज, वी नीड टू मेक द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम। सो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में आप चेंज करें, थिंग्स विल बी द सेम, we just modify them। जी नेक्स्ट कीजिएगा। हम सबसे पहले इसमें ये सारी हमने कहा ना प्रिवेंटिव मेजर्स है। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें पता चल गया भाई प्रिवेंशन किस किस लेवल पे हो सकती है। एक लेवल पे, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड लेवल पे अगर हम प्रिवेंशन कर लें हम डिजीज से बचेंगे। लेकिन अगर आप देखें प्रिवेंटिव हेल्थ टास्क में देखें ऑल द प्रोएक्टिव मेजर्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, सारे वो मैकेनिज्म आप कह सकते हैं या मेजर्स कह सकते हैं दैट आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिजीज। जैसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन जो होती है,
अब हम सारे वो मेथड्स पढ़ेंगे दैट हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द डिजीज। पहले हमने हैबिट, लाइफस्टाइल हैबिट्स, वो हमने डिफरेंट कैटेगरी में पढ़ा। एक स्लाइड में आई विल गो इनटू डिटेल्स। लाइक वैक्सीनेशन है, इसमें हम इम्यूनिटी इंक्रीज कर देते हैं वैक्सीनेशन से। इम्यूनिटी दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेज, जैसे पोलियो है, मीजल्स हैं, वी कैन कंट्रोल दिस डिजीजेज बाय द यूज ऑफ वैक्सीनेशन। स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीजेज लाइक कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अगर आप बॉर्डर लाइन पे है ना डायबिटीज़ पे, तो स्टार्ट योर क्या कहना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स। आप मीठा कम लें तो इंशाल्लाह लेटर स्टेज बहुत अरसे तक आप इस डायबिटीज़ से बच सकते हैं। यू हैव द लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, आपकी हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और स्मोकिंग सेसेशन होनी चाहिए। जी नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़। सो वैक्सीनेशन जो होती है ना, ये बेसिकली आप पोलियो की एग्जांपल में देंगे। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन हैज़ बीन लेड टू द नियर एरेडिकेशन ऑफ द, लाइक पोलियो है, मीजल्स है, मम्स है, रूबीला, ये दीज डिजीज़ तकरीबन 99% जो है हमने पोलियो को कंट्रोल कर लिया फ्रॉम सिंस 1980। सो इसमें आप ये कह सकते हैं आप यहाँ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें प्रमोशंस, हेल्थ प्रमोशंस चली। इतनी हेल्थ प्रमोशंस हमारे टीवी पे चलती हैं, हमारे मीडिया पे, हमारे न्यूज़पेपर पे। दीज हेल्थ प्रमोशन हेल्प्स टू कंट्रोल दीज डिजीजेस। ये डिजीजेस सिर्फ वैक्सीनेशन से कंट्रोल नहीं हुई, हमारी हेल्थ प्रमोशंस चली, उन हेल्थ प्रमोशन ने इसकी हेल्प की है टू कंट्रोल दिस डिजीज। हाँ जी नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी स्क्रीनिंग। रेगुलर स्क्रीनिंग आपको करना चाहिए, जैसे रेगुलर हम अपने टेस्ट करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लिए, उससे आपको पता चल जाएगा। रेगुलर स्क्रीनिंग डिटेक्ट द डिजीजेज एट द अर्ली स्टेजेस। अभी भी हम अपने टेस्ट करवाएं तो मेरा ख्याल है 2-3 हमारे, एटलीस्ट हमारी एज में तो ज़रूर 2-3 खराब ही आते हैं। कोलेस्ट्रोल उसमें आ जाता है, शुगर आपका आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाती है आपकी। सो एट दिस स्टेज इफ वी नीड अ रेगुलर स्क्रीनिंग आफ्टर 40, you need regular screening can detect the disease at the early stages, because इस स्टेज पे हमें वो symptoms appear नहीं हो रही, but the disease trying to onset in our body, trying to start body। ये जो चीज़ें इस स्टेज पे हम रोक देंगे तो उससे हमारा काफ़ी, यानी अर्ली स्क्रीनिंग करते रहे तो आपको काफ़ी डिजीज़ का एट द अर्ली स्टेज पे पता चल जाएगा, इनिशियल स्टेज पे पता चल जाएगा। सो मोर ट्रीटेबल स्टेज, रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी रेट, जैसे ये मेमोग्राम। हाँ ये इसमें हमारा बहुत है, जैसे पिंक रिबन वाले हैं इन मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेजेस, दे आर यूजिंग द प्रमोशंस। वो बहुत सारी प्रमोशन यूज़ कर रहे हैं, पिंक रिबन वाले स्क्रीनिंग कर रहे हैं एंड दीज स्क्रीनिंग मेथड्स हेल्प टू रिड्यूस द डिजीजेस। बिकॉज ये पिंक रिबन वाले, जिस तरह हमारे, बिकॉज आई एम टीचिंग इन गर्ल्स कॉलेज के अंदर वी नीड टू गिव अवेयरनेस टू गर्ल्स कि भाई आप ये गर्ल्स हैं, आपने ये चीज़ों को अपने अंदर स्क्रीनिंग करवानी है। और मैनी फॉर टीचर्स दे कम टू नो अबाउट दिस डिजीज़ ड्यूरिंग दीज कंपेन्स, ड्यूरिंग दीज आप कंपेन्स, या आप कह लो कि ये दी जाता है कैंप्स, फ्री कैंप्स लगाते हैं। One of the free camps में mammogram has been shown to reduce the breast cancer mortality by approximately 20% among the women aged from 40 to 74। एंड बहुत सारे ऐसे प्रमोशंस के लिए या फिर कैंपिंग होती है हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इन गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर। इवन सम ऑफ आवर कॉलेजेस दे हैव कम टू नो अबाउट दिस डिजीज़। ये बहुत सारी डिजीज़ का आपको पता नहीं चलता, तो ये आपके कंपेन्स, कैंप, फ्री कैंप्स जो होते हैं, दे आल्सो हेल्पफुल हेल्थ प्रमोशंस के लिए। फ्री कैंप्स भी बड़े यूज़फुल होते हैं। फ्री कैंप्स आपको अवेयरनेस देते हैं, आपको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, डिजीज़ के बारे में हमें बताते हैं। जी नेक्स्ट कीजिएगा। सो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, इसमें वी नीड टू प्रमोट द हेल्थी लाइफस्टाइल। इसमें हम क्रोनिक डिजीज़ से बच सकते हैं बहुत सारी। हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करें तो आप यकीन करें 30% रिडक्शन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हो जाएंगी। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, मोटापा ख़त्म हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें जो आपका लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है, हम अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, हेल्दी। ये सारी प्राइमोडियल स्टेजेस आ जाती है। वी नीड टू चेंज ओवर लाइफस्टाइल, we need to change our eating habits. Next. So what are the key challenges we are facing in preventive health tasks? Health tasks में हमारे पास
हमें सारे प्रिवेंटिव मेजर्स का पता है, वी नो द डिफरेंट स्टेजेस, वी वांट टू अप्लाई दीज, बट देयर आर द मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। ये कि सबसे पहले आ जाता है जी डाटा कलेक्शन एंड क्वालिटी। इसमें बहुत सारे इशू, द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डाटा कलेक्शन, हमें स्टैंडर्डाइज्ड डाटा कलेक्शन का नहीं पता चलता, बिकॉज देयर आर द डिफरेंट हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, they use the different formats, they have the different systems, they have the complicating data integrating analysis. So even वो कह रहे कि आप यूएसए जैसा एक एडवांस कंट्री भी देखें तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम में ना इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है EHR सिस्टम अक्रॉस द स्टेट्स के। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में देखें तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द एग्जैक्ट डाटा। हर डाटा जो है एक जो आपका हेल्थ केयर सेंटर है इससे दूसरे हेल्थ केयर सेंटर का डाटा जो है वो आपको कोलैबोरेट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि वहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन इन द अनदर हेल्थ केयर सेंटर। जब वो डाटा नहीं पता चलेगा तो हु कैन वो आइडेंटिफाई कि विच वन इज़ द हाई रिस्क फैक्टर में कौन सा एरिया। डिजीज तो आ गई है बट हाई रिस्क फैक्टर नहीं हमें पता चलता। So we can say that this is the lack of standardized data collection method. हमारा data collection method ठीक नहीं है। हमें electronic data collection methods के जरिए भी we are trying our best to collect this data. So privacy concern and ethical consideration भी आ जाती हैं। So आप देखें जो data आप अब they are trying, मुझे हमारे जिस तरह हम जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर के पास सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन, When I went to the another city, मेरे पास वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, मुझे नहीं पता होता कि पहले मैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ कर चुकी हूँ। When we went to another doctor, they will start the another medication. ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, दैट आल्सो हेल्प द इलेक्ट्रॉनिकली आपका हेल्थ रिकॉर्ड सारा सेव होगा, आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आप किसी भी इन कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी आप जाएंगे। नम्स में एक प्रोजेक्ट है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम कि भाई हर पेशेंट का, हर पर्सन का एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। उसका एक खास नंबर होगा, जो मेरा नंबर है, जिस तरह मेरे CNI से पे मेरी पूरी डिटेल आ जाती है। सो आई हैव माई हेल्थ रिकॉर्ड नंबर, उस हेल्थ रिकॉर्ड नंबर पे मेरी सारी डिटेल्स आ जाएगी। Once we go to the doctor he will get the complete information कि इसको पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, what medicine she has already she has been using these medicine, तो उससे सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो आ जाता है। लेकिन इसमें सारा ये आ जाता है, GDPR यूरोप emphasize the need for the stringent data protection system, प्राइवेसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका रिकॉर्ड जो है इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी है ना। आई वुड नेवर वांट कि मेरा रिकॉर्ड किसी और को पता चले, एंड यू विल आल्सो नेवर वांट कि भाई आपका रिकॉर्ड पता चले। दे शुड बी द, सो देयर आर द मेनी प्राइवेसी कंसर्न्स एंड एथिकल कंसिडरेशन रिगार्डिंग द हेल्थ सिस्टम्स। जी नेक्स्ट कीजिएगा। सो ये हमारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि भाई आप implement standard like health level 7 international जो है वो ensure the data consistency and compatibility. So use of health level 7 system उससे बेसिकली स्टैंडर्ड फैसिलिटीज देती हैं, डाटा एक्सचेंज हो जाता है अक्रॉस EHR। ये जितने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम है आपके, इस बेसिकली सिस्टम के थ्रू इंटरनेशनली वी कैन एक्सचेंज ओवर डाटा। इससे क्या होगा कि वी कैन इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ सिस्टम्स। वी कैन आल्सो इनहेंस द डाटा सिक्योरिटी मेजर्स। Technologies like the blockchains can provide the secure, traceable data sharing. इससे भी आप डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। हर ब्लॉक एक इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है एंड वी कैन शेयर। एक हेल्थ केयर का एक ब्लॉक बन जाएगा, सेकेंड हेल्थ केयर दे हैव देयर ओन ब्लॉक एंड दे कैन एक्सचेंज their information with each other. The blockchain in the healthcare can create the immutable order trail, enhancing the data security and the patient trust. इससे भी आप कर सकते हैं। Like enhance, we need to enhance the data security measures. We need to standardize the data collection protocol. जी नेक्स्ट कीजिएगा, इसी बंद कर दो। सो दीज आर द डाटा। जी बैक कीजिएगा प्लीज, बैक कीजिएगा सर, और बैक कीजिएगा। आई विल गो
मेरे पास ऐसे तो सो दीज आर द की चैलेंजेस इन द, ये की चैलेंजेस का सोल्यूशन क्या है हमने वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज का प्लीज। एंड वी हैव कम टू नो नेक्स्ट, ये तो आपके आगे है ना कि ये वो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका सोल्यूशंस भी तैयार कर रहे हैं। एंड अदर वन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपका सेकेंड पर्सन के लेवल पे था ना कि हम ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, हमारे पास डाटा नहीं है, डाटा कलेक्शन के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, बट बिहेवियरल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल मोटिवेशन, मैं आज आपको कहूँ इंडिविजुअली मोटिवेट करूँ कि आज आप वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, आप लोग कभी नहीं मेरी बात मानेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल मोटिवेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस रेजिस्टेंस, वी नीड टू इनकरेज द लाइफ स्टाइल। किसी भी चीज़ का जब हम कहते हैं ना, डिग्री कोई भी हो पढ़ के मिलनी है, काम कोई भी हो स्ट्रगल करके मिलेगा, मेहनत करोगे तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। सो डिजीज कोई भी हो आप उसको फाइट कर सकते हैं। यू नीड इंडिविजुअल मोटिवेशन, वी नीड टू चेंज द बिहेवियरल चेंजेस रेजिस्टेंस। हम रेजिस्ट हैं, मुझे याद है हम अपने बुजुर्गों को जब कहते हैं कि आप अगर हम अपने बुजुर्गों को कहें कि आपको डायबिटीज है, यू शुड नॉट टेक द शुगर, तो वो दे आर नॉट विलिंग टू, they are not willing to stop the sugar। इसी तरह हम बहुत हमारे अंदर भी ये है, we need to encourage the lifestyle in population with established sedentary habits। unhealthy diets को are the unhealthy diet is very very difficult। जैसे लोगों को कन्विंस करें कि आप रोज़ाना रेगुलर वॉक करें, आप यकीन करें 90% आपकी डिजीजेज आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएंगी अगर आप ईटिंग हैबिट चेंज कर लें और आप रेगुलर एक्सरसाइज करें या वॉक करें। तो इससे जैसे डॉक्टर्स कहती हैं कि डायबिटीज इज कंट्रोल विद द वेट, आप 1 kg वेट रिड्यूस करें तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली द हाई रेट ऑफ द ओबेसिटी एंड द डायबिटीज दे आर वेरी हाईली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। यही ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती है, इसी ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हो जाती है, इसी ओबेसिटी की वजह से हमारे जोड़ जो है वो ऐसे हो जाते हैं, हिलना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो इंडिविजुअल ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कहती हूँ इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज अगर हम गेन कर लेंगे तो इट मीन्स वी आर सक्सेसफुल। देयर आर मैनी कल्चरल सोसाइटी बैरियर्स भी होती हैं, कल्चरल भी हैं, लाइक मैनी कल्चरल स्टिग्मा अराउंड दी सर्टन हेल्थ इश्यूज लाइक द मेंटल हेल्थ एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव इंटरवेंशन। लोग किसी अपनी मिस्टेक को मानते नहीं ना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। फॉर एग्जांपल कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज आर स्टिग्माटाइज्ड लीडिंग टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सो अभी इसकी मैं थोड़े से एग्जांपल ये भी दूंगी। हम जिस कल्चरल सोसाइटिकल बैरियर में जा रही हैं इसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। देयर आर द मैनी, हमें रिसेंटली भी पता चले हैं कि स्पेशली बिकॉज आई एम टीचर तो आई नो कि देयर आर द मैनी मेंटल इश्यूज स्टूडेंट्स के साथ बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। साइकोलॉजिकली दे सफर अ लॉट बिकॉज छोटी छोटी जो टेंशन है ना वो इनको मेंटली सिक कर जाती है, वो मेंटली सिक होने से भी ये फिर फिजिकली सिक हो जाती है। सो एज ए टीचर we should try to give them a knowledge and try to focus on these factors as well कि हम किस तरह इन कल्चर सोसाइटल बैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कीजिएगा। These are the behavioral changes that we can make for the solution। ये behavioral changes आप कैसे चेंज कर सकते हैं? Applying the behavioral economic principle। आप लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए ये कहते हैं कि हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं फॉर द हेल्थ बिहेवियर कैन मोटिवेट द इंडिविजुअल टू मेक द पॉजिटिव चेंजेस। लाइक एग्जांपल उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे दें जी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पे, health insurance premium for the individual who made the specific wellness course such as the individual gym attendance। अगर आप ये करें तो मेरा ख्याल है शायद कोई, हम कहते हैं ना हर चीज़ में हमें कोई इंसेंटिव मिलेगा तो हम काम करेंगे। इफ़ यू गिव देम इंसेंटिव तो हम उसकी behavioral, there are the solution we can apply the behavioral economic principles। तो इसमें भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव आ सकता है आपका। सो डिजाइनिंग द कल्चरली सेंसिटिव इंटरवेंशन, अगर हम ऐसे कल्चरली सेंसिटिव यानी जो कल्चर के हिसाब से, लाइक अगर हम कहते हैं ना कि यहाँ पे इन देयर आर द डिफरेंट कल्चर्स, हर कल्चर के हिसाब से आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन करें। ट्रेंडिंग द हेल्थ मैसेजेस टू द स्पेसिफिक कल्चरल बिलीव्स,
अगर हम कोई भी बात जो मैं कह रही हूँ ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, जहाँ पे किसी मौलाना साहब ने एक अच्छे तरीके से विद रेफरेंस टू रिलीजन उसे एक्सप्लेन कर दिया, तो आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट अवर मैसेज. So we can communicate. So the practices can increase the acceptance and the effectiveness. Community health worker delivering the health education in the local languages. So अगर हमने हेल्थ वर्कर रखने हैं तो वो आपको लोगों लाइक, अब ये नहीं है कि मुझे उर्दू और पंजाबी आती है, मुझे पश्तो नहीं आती, तो मैं वहाँ जाके अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर सकूँगी. So try to hire those local language में जो लोग आपका health message convey कर सकें. Try to hire those person. So culturally this is also very very important. So we can improve the health outcomes in the diverse population as well. जी next करें जी. Many technological and the methodological challenges. Many technological challenges भी हैं. Integration of wearable into preventive health strategies. हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. वेयरेबल लाइक डिवाइसेस लाइक द फिट पिल मॉनिटर फिजिकल एक्टिविटी, वाइटल साइंस, प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा फॉर पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंटरवेंशन. बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस मिलती हैं. इफ यू विजिट दी स्मार्ट वॉचेस तो हमारे स्टेप्स काउंट करती हैं, हमें ब्लड प्रेशर बता देती हैं, हमारा पल्स रेट बता देती हैं. सो ये जो है बेसिकली, एंड बिलीव मी these are not very expensive. There are the many different companies, they have introduced these devices in market. आज जब आपको पता होता है ना सुबह से कि आज मैंने 4000 स्टेप्स लेने हैं, तो 3500 के बाद आप कोशिश करेंगे मैं 500 मजीद ले लूँ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करके भी इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं इन कंट्रोलिंग द हेल्थ डिजीजेज. So daily आप इससे wearable, they can track the daily steps, heart rate, sleep pattern, helping the individual and healthcare provider make the more informed decisions. क्योंकि sometime आपको लग रहा होता है कि you are doing everything very well. हम किसी के कहने पे भी यकीन नहीं करते. ये स्मार्ट वॉचेज या टेक्नोलॉजी ने जो ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं, मे भी क्या हम उस चीज़ पे ज़रूर ट्रस्ट करेंगे. We need to introduce these devices in our life. उन आप डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करवाएं. Ensuring data security and privacy in digital health intervention. Sorry, मैं मैसेजेस के बाद में रिप्लाई करती हूँ ताकि वो फिर एक इंटरवेंशन से आपको पता कि अटेंशन डाइवर्ट होती है. So I will give you time for the questioning as well. So ensuring the data security and privacy in digital health intervention. Developing secure apps that comply with regulation like GDPR crucial for protecting the patient data. ये बड़ा मुश्किल है कि आप उसको कोई ऐसी सिक्योर ऐप कर सकें. जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी तो वो चैट भी सिक्योर नहीं होती, कॉल्स हमारी सेफ नहीं. ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, जिससे यूज़र कंसेंट प्रोटोकॉल इंश्योर द डाटा प्रोटेक्शन एंड यूज़र ट्रस्ट. इन हेल्थ ऐप्स के अंदर आपको ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो मेरी हेल्थ ऐप है जिसमें मेरा सारा डाटा सेव है, नो वन कैन एक्सेस टू दैट डाटा. अदरवाइज तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना. देयर शुड बी द प्राइवेसी, देयर शुड बी द सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी इन डिजिटल हेल्थ इंटरवेंशन. डिजिटल हेल्थ इंटरवेंशन में भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी नेक्स्ट करें. Another, there are the many methodological changes. Methodological अगर आप देखें तो developing the robust methodology for assessing the preventive health outcome. Randomized control trials लगा लें, उसमें आप ये करेंगे evaluate कर सकते हैं कि effectiveness of preventive interventions. आप robust कुछ ऐसी methodologies करें. आप देखें कि जो हम एक टेक्नोलॉजीज के ज़रिए जो methodologies आप यूज़ कर रही हैं वो आपकी यूज़फुल है कि नहीं. We can demonstrate the effectiveness of HPV vaccine in significantly reducing the cervical cancer rates. लेकिन longitudinal studies में अगर आप देखें, long term study need to assess the sustained impact of preventive measures and they are often resource intensive. Like अगर आप long term cardiovascular study करें, invaluable insights into the obviously long term study में अगर आप
स्टडी करेंगे that also help in controlling the cardiovascular diseases and invaluable and also help provided us invaluable insight into prevention of heart diseases that require the extensive resource and the time. Next. रियल टाइम में बहुत सारी हमारी रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं. इसमें हमने पोलियो एरेडिकेशंस देखी है कि हमने बाय यूजिंग दिस मेथड, दिस इज द ग्लोबल एफर्ट, दिस इज नॉट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली वी हैव कंट्रोल दिस डिजीज. दैट हेल्प टू कंट्रोल द पोलियो, इन्वॉल्व द वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन एंड प्रमोशन की वजह से हमने वैक्सीनेशन कैंपेन्स लाई हैं इन द कंट्रीज विद हाई इंसिडेंस रेट, यानी वही जहाँ इंसिडेंस ज़्यादा है उसको आइडेंटिफाई किया, मेथडोलॉजी चेंज की और उस चीज़ को हमने ज़्यादा कंट्रोल किया. अबाउट 1980 के बाद 99% जो है हमारी रिड्यूस हो गया, विद अ फ्यू कंट्रीज स्टिल रिपोर्टिंग द केसेस. इसमें एक पाकिस्तान शामिल है और एक और कंट्री स्टिल दे आर रिपोर्टिंग दीज केसेस. नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी केस स्टडी में अगर दूसरा मैं स्टडी करूँ तो स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम. कोई भी ड्रामा लगता है टीवी में, वहाँ जगह जगह हेल्थ प्रमोशन चल रही होती है. तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुसीब है. स्टॉप स्मोकिंग, मेरा ख्याल है कि इतनी जगह चलता है हमारा. वी आर गिविंग मैनी प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट एंड रिसोर्स फॉर क्विटिंग smoking, such as the counseling, nicotine replacement therapy has shown the significant success. And the obviously एक चीज़ आप repeatedly कहेंगे ना, repeatedly कहेंगे, believe me, इस पे भी बहुत पॉजिटिव असर होता है. कि अगर ठीक है देयर इज ए रिपीटेडली आप दिन रात यही पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बच्चे दिन रात ये देखेंगे स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग इज बैड, कमर्शियली हर जगह आप देखेंगे ये चीज़. और सबसे बड़ी बात ये स्मोकिंग रेट इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज हैज बीन रिड्यूस. वो मैं कहती हूँ एक आपकी हेल्थ प्रमोशन भी आती है, क्योंकि इसकी वजह से लीडिंग टू द लॉ द रेट ऑफ द लंग कैंसर. जितना स्मोकिंग कम हुई वहाँ पे लंग कैंसर भी कम हो गया. और दूसरा ये आ जाता है कि इकोनॉमिकली भी लोगों को अब स्मोकिंग करना महंगा पड़ जाता है. यानी दिस हैज़ बिकम ए वेरी एक्सपेंसिव हैबिट लीडिंग टू द. अब एक तो उसका रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, उसे स्टॉप करने की कोशिश की. ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिससे करके अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव, आई थिंक वी हैव रिड्यूस द स्मोकिंग रेट in many developing countries, and it also help in reducing the lower the rate of lung cancer and other smoking related diseases. Next. जी, अगर आप हमने ये वन बाय वन हम एग्जांपल दे रहे हैं ना, डिजिटल हेल्थ इंटरवेंशन आप एप्स यूज़ कर लें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसमें मेंटल हेल्थ है, सच एज माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी है आपकी. Increase accessibility to mental health resources, reduce the stigma associated with the seeking help. यानी आप बहुत सारी डिजिटल जो है आपके पास एप्स अवेलेबल हैं. अगर मेरा ख्याल है मेंटल थेरापी लेने के लिए भी वहाँ से भी करें तो यू कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट. नेक्स्ट करें जी. सो अगर हम स्टेटिस्टिकली प्रिवेंटिव हेल्थ टास्क पढ़े, हमने चैलेंजेस पढ़े, वी हैव स्टडी द सोल्यूशन. And statistically, we need to figure out that what is the statistically important different methodologies like vaccination का अगर आप impact देखें, it prevent 2 to 3 million deaths every year globally. WHO की रिपोर्ट है कि इससे वैक्सीनेशन की वजह से हमने कितनी जानें बचाई हैं. एवरी ईयर हम इतनी जानें बचा रही हैं. स्क्रीनिंग बेनिफिट भी बढ़े हैं. पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था ना कि स्क्रीनिंग व्हाट इज स्क्रीनिंग. अब ये जो कंपेन्स ज़्यादा चल रही बिकॉज द कैंसर रेट स्पेशली ये ब्रेस्ट कैंसर रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन फीमेल. इसके अलावा भी कैंसर जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है. वजह इसकी भी बहुत सारी रीज़न है. देयर आर द सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपकी हैबिट्स, फूड हैबिट्स भी हो सकती हैं. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने ये कहा है कि बेसिकली स्क्रीनिंग बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है. इसके जरिए वी कैन रिड्यूस द रेट अप टू द 68%. लाइफ टाइम इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायबिटीज़ ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपकी लाइफस्टाइल से ही बड़ा रिड्यूस हो सकता है. सो देयर आर द टू, एक तो जेनेटिकली होती है, एक नॉन जेनेटिक भी आपकी डिजीज़ होती है. सो इंसिडेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ is reduced 58% in high risk population by controlling, by intervention, by changing the lifestyle of the
people. जी, next. So what are the implementation and socio-economic factors? पॉलिसी, अब आप मुझे, ये तो हमने देख लिया फैक्टर्स कौन से हैं, उसका सॉल्यूशंस क्या है, अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होनी चाहिए जी इसकी। हमने ये देखा कि वी नीड टू मेक द सर्टेन पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स होने चाहिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एजुकेशन होनी चाहिए। कम्युनिटी किसी काम, जिस काम में इन्वॉल्व नहीं होगी, वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। कम्युनिटी का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी नीड टू मेक द सर्टेन न्यू पॉलिसीज। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। देयर आर मेनी पॉलिसी तो हम बना लेते हैं, उसमें भी बड़े बैरियर्स होती हैं, बिकॉज लेजिस्लेटिव एंड द रेगुलेटरी चैलेंजेस इम्पैक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन। So varying state laws ऐसी हैं जिसमें regarding the mandatory vaccination can affect the consistency of the private health preventive health measures. So funding constraints भी हमारे आ जाते हैं, like policy barriers में हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया, हमारे पास funds नहीं है, हम उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स है, रिसोर्सेज एलोकेशन डिस्पैरिटीज है। सो इसमें एग्जांपल दूंगी आपको, एलोकेशन ऑफ द फंड्स फॉर द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वर्सेस द हेल्थ केयर हॉस्पिटल, इम्पैक्टिंग एक्सेस टू दी प्रिवेंटिव सर्विसेज, क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी होती है, फंड्स की कमी की वजह से हमारी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वी कैन मेक द पॉलिसीज, बैरियर्स है इम्प्लीमेंटेशन में, सबसे बड़ा उसका आपका फंडिंग बैरियर, फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाती हैं, रिसोर्सेज की एलोकेशंस आ जाती है। सो वी हैव मैनी बैरियर्स, पॉलिसी बैरियर्स। जी नेक्स्ट। सो देयर आर मैनी सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, असेस बैरियर्स। आप इसमें उन बैरियर्स को जो कि आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ टास्क के अंदर आ रही हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस द लो इनकम पॉपुलेशन में फेस द मोर चैलेंजेस, बिकॉज उनके पास तो बेचारों के पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते। सो जैसे लो इनकम पॉपुलेशन, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी है ना। अब जिस बंदे के पास पैसे नहीं है, वो कैसे आप स्क्रीनिंग फ्री में करवाता रहे, या 10 दफ़ा वो स्क्रीनिंग कराएगा। Low income population, they face the more challenges as compared to the other persons. So we need the screening, mammogram due to the lack of insurance coverage and the transportation issues. जो किसी दूर के इलाके में, गांव में लोग रह रहे हैं, तो बेचारे सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए या मेमोग्राम्स के लिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम इन द बिग सिटी। ट्रांसपोर्टेशन का भी इश्यूज होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि इन्हें करने में हेल्प, दे डू नॉट अलाउ देम टू प्रिवेंट एनी डिजीज। So we need to addressing the social determinants of the health. Example जैसे community health programs हैं, हमें चाहिए कि community health programs को providing the job trainings, affordable housing to improve the overall health। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग से लोगों को overall health improve outcomes जो है उन्हें अच्छा दें, ताकि लोगों की ज़्यादा अच्छी हेल्थ उनकी अच्छी हो सके। जी नेक्स्ट कीजिएगा। There are many cultural factors भी आपके आ जाते हैं। We have the training intervention to diverse cultural backgrounds. A successful example in the adoption of the diabetes prevention program to include the traditional diet, activities of the Native American communities, building the trust through community engagement, engaging the religious leader for promoting the health messages, they can enhance the acceptance। जहाँ पे community में आप रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कर लेना, तो वो आपका मैसेज जो है वो ज़्यादा अच्छे तरह से कन्वे कर देंगे। सो दिस कैन इन्हेंस द एक्सेप्टेंस, लोग भी आपकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह कुछ जो हमारे केसेस आ रहे हैं उसमें इसलिए आ रहा है ना, पोलियो के, यहाँ भी वैक्सीनेशन क्यों होती है, वैक्सीनेशन के लोगों ने 100 तरह से बातें फैलाई हुई हैं, ये इसके डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। इन डिसएडवांटेज को बेसिकली हम कम्युनिटी में, हम रिलीजियस लीडर को इन्वॉल्व करके वी कैन डिनाई, वी कैन स्टॉप दिस थिंग। और ये अडॉप्शन ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिस अमंग द रिलीजियस कम्युनिटीज़, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वही हमारे मैसेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कीजिएगा। हमारा तो वो हाल है, वो एक केस था ना, लाइक द वन फीमेल वाज वेयरिंग द ड्रेस विद द
अल्फ़ाबेट्स थे, या वो कुछ ऊपर लिखा हुआ था, किसी डिज़ाइनर का ड्रेस था, तो लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद कोई अरबिक की वो लिखी हुई है। तो ये कम्युनिटी में जब तक आपके रिलीजियस लीडर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज प्रॉपरली, बिकॉज द इंडिविजुअल लेवल पे वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर रिलीजन, वी वांट कि भाई कोई आके मुझे समरी बता दे, जिस तरह टीचर आके पूरे चैप्टर की समरी बता देता है उस्ताद, तो स्टूडेंट दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इनसाइड दिस। तो रिलीजियस लीडर दे आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग एवरीथिंग, पॉलिटिकली भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरह से बड़ी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कम्युनिटी की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्पावरिंग कम्युनिटीज एज ए पार्टनर टू प्रिवेंट एनी हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी इनिशिएटिव लेगी तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, बिकॉज द कम्युनिटी they can control the diabetes management, significantly improve the health outcomes, building that trust, fostering the collaboration. For example, the partnership between the healthcare provider and the local schools, they can promote preventive the health education, curriculum integration, and other school programs. This is very important. हमारा जब ये डेंगू आया, डेंगू को कैसे कंट्रोल करना है, हमारे करिकुलम में आपको पता है वो एक्स्ट्रा 0 लेक्चर लगता था। उस 0 लेक्चर में हम बताते थे डेंगू को कंट्रोल कैसे करना है। यानी बेसिकली हेल्थ केयर सेंटर का दे मस्ट हैव द इंटरेक्शन विद द स्कूल्स, विद लोकल स्कूल्स के साथ इंटरेक्शन रखें। एक स्कूल गोइंग बच्चे को सारी अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई उसने इस डिजीज से कैसे बचना है, कोरोना से कैसे बचना है, उसने डेंगू से कैसे बचना है। दे नीड टू राइट डाउन, दे नीड टू मेमोराइज दीज स्टेप्स। लोकल स्कूल्स के साथ दे आल्सो प्रमोट द प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन थ्रू करिकुलम इंटीग्रेशन एंड आफ्टर द स्कूल प्रोग्राम। अगर उस तरह नहीं हो रहा तो आफ्टर स्कूल कुछ ऐसे प्रोग्राम या वर्कशॉप्स अरेंज करें जिस तरह से लोगों में ये अवेयरनेस थी। जिस तरह हमारे पार्ट नहीं होता था, इट वॉज द 0 पीरियड या एक्स्ट्रा पीरियड असेंबली में ब्रेक में कर सकते थे, एंड इट गिव द अवेयरनेस टू ओवर किड्स कि भाई आपने कैसे इसको अपने आप को कैसे सेव करना है। एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ प्रमोशंस के बगैर वी कैन नॉट कंट्रोल एनी डिजीज, वी कैन नॉट कंट्रोल। हेल्थ प्रमोशन जो है वो हेल्थ केयर सेंटर अकेले नहीं कर सकता, दे नीड द हेल्प ऑफ लोकल स्कूल्स, दे इवन दे नीड द हेल्प एट द यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो एक्सक्यूज मी मैम। जी आवाज़ आ रही मेरी? Sorry for interruption, ma'am. 15 minutes are left. जी सॉरी, आई कुड नॉट लिसन टू यू। जी बोलिएगा प्लीज। मैम 15 मिनट्स रह गए हैं। ओके सो वी हैव द कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर सेंटर जो दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, विद दे नीड द स्कूल। अच्छा, इन कनेक्ट आई एम यूज्ड आप लोग सब लोग भी ऐसे करते होंगे प्रमोशंस के लिए, जिस तरह ये पिंक रिबन वाले अपनी कैंपेन्स के लिए आते हैं। सिमिलरली बहुत सारी ऐसे हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं, जिस तरह बहुत सारी ऐसी न्यूट्री फैक्टर हैं, बाकी और बहुत सारे हैं जो कि अपनी प्रमोशंस के लिए आते हैं। अच्छा, प्रमोशंस के लिए आते हैं, I always encourage students to work with them. मैं उसके साथ खुद इन्वॉल्व होती हूँ। They will give us a free screening test, जैसे डायबिटीज का कर देंगे आप उनसे, शुगर, इसके अलावा वो कैल्शियम लेवल कर देंगे, मैग्नीशियम को 3 या 4 टेस्ट आपके फ्री में कर देते हैं। उस कैंपेन का बेसिकली मकसद ये होता है, और आप बिलीव मी, once in a semester or once in a year, semester तो 6 months का होता है ना, I try my best सच ए कैंपेन, फ्री कैंपेन जरूर हो स्टूडेंट्स के अंदर, स्पेशली द गर्ल्स के अंदर। द गर्ल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड आप सोचें कि जो कैल्शियम लेवल जो है आपका किस लेवल पे होना चाहिए, वो लेवल गर्ल्स में 40 तक भी है, अबव 84 होना चाहिए, 80 to 90 इवन गर्ल्स में। मैंने ये नोट किया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, द गर्ल्स हु आर मोर डिपेंडेंट ऑन बर्गर्स, पिज़्ज़ा टाइप फूड ज़्यादा खाते हैं, वो स्लिम सी होती हैं, जिन्होंने डेयरी मिल्क नहीं लेती, योगर्ट नहीं लेती, या देसी फूड नहीं लेती, दे वर मोर डेफिशिएंट ऑफ कैल्शियम एज कंपेयर टू अदर वंस। ठीक है, जो आप अगर आप रेगुलरली, मैं उसे देसी फूड कहती हूँ, योगर्ट आप ले लें, आप देसी फूड लें जो हम अपने नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं, दे हैव द गुड लेवल ऑफ कैल्शियम। और बहुत सारे हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वी गेट द डेटा
इन द डिफरेंट एज ग्रुप में हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको हम दोबारा बताने की स्टूडेंट तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि यू हैव द डिफरेंट लेवल्स और उस डिफरेंट लेवल्स के अंदर किस किस एज ग्रुप में आपके अंदर कितनी डेफिशिएंसी है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैं एज ए टीचर आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, ये बिल्कुल फ्री कैंपिंग होती है, जब वो फ्री कैंपिंग करते हैं दे गिव अस सप्लीमेंट्स विद डिस्काउंट 30% 20% डिस्काउंट के साथ भी देते हैं। सबसे बड़ी हमारे लिए चीज़ ये होती है कि एटलीस्ट हमारी फ्री स्क्रीनिंग हो, और जैसे मेरे जैसा बंदा नहीं चाहेगा या कोई और स्टूडेंट नहीं करवाएगा तो वी इनकरेज देम गो एंड गेट द फ्री स्क्रीनिंग। सो वैसे मेरा ख्याल है कि वैसे भी स्टूडेंट्स जो होते हैं दे गेट अवेयर फ्रॉम दीज थिंग्स, बट जब आपके कॉलेज लेवल में लगा होता है तो दे प्रेफर टू गो थ्रू दिस स्क्रीनिंग। सो रोल ऑफ कम्युनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशंस होनी चाहिए, कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी के बगैर कोई हेल्थ केयर सेंटर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़। अफेक्टिव आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आप करें, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी थ्रू पैम्फलेट वीडियोस के ज़रिए, पैम्फलेट के ज़रिए। हमारे स्कूल कॉलेजेस लेवल पे भी ये चीज़ होनी चाहिए और ये हुई भी है। कोरोना में अगर आप देख लें, डेंगू में आप देख लें, हमने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया। हाँ, जो डिजीज़ जैसे स्मोक आ रहा है, स्मोक से हम कैसे बच सकते हैं, किस तरह हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है, we need to arrange the interactive workshop। वो interactive workshop जो होती है ना, बेसिकली इट कैन improve the understanding। ये इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स जो हैं ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। मैं कहती हूँ सदका जारिया कह के ये ज़रूर करें। मैं हम एज ए टीचर जो है, हमारे हाथ में जो चीज़ होती है ना वो ये होती है कि हम उन कंपेन्स को प्रमोटिंग द प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस दें, ऐसे कैंप्स लगाएं स्टूडेंट्स के अंदर, अवेयरनेस हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें जाके सिर्फ इन्होंने चैटिंग करनी है ना, वहाँ ये वाला भी प्लेटफॉर्म दें कि वही वहाँ पे जाके भी इनको हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। हेल्थ केयर से रिलेटेड आपकी सारी होनी चाहिए जी। स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम हर बच्चा यूज़ करता है, हर स्टूडेंट यूज़ करता है। हमारी आदत है वर्ड लेक्चर में बच्चा इस तरह के वर्ड यूज़ करने की। आई एम अगेंस्ट दीज थिंग्स, बट अगेन हम ऐसे यूज टू हो जाते हैं कि इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं निकलता। सो एवरीवन दे शुड नो कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो लेटेस्ट आपकी ऐप्स बनी है ना, जितनी आपकी हैं, उन सब के अंदर हमें कंपेन ज़रूर चलानी चाहिए जी। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़। ग्लोबली अगर आप देखें, फ्यूचर डायरेक्शंस देखें, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़, एक दो स्लाइड्स बस रह गई हैं। सो हम ये कहते हैं कि ग्लोबली अगर आप देखें, वेरिएशन इन प्रिवेंटिव हेल्थ टास्क, HIV प्रिवेंशन, ये बहुत सारे कंट्रीज़ में हमने कंट्रोल किया। किस तरह आप बहुत सारे कंट्रीज़ में आप अवेयरनेस के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इन कंट्रीज़ में जो डिजीज़ जिस तरह, जैसे HIV का आया था, तो HIV में क्या किया था इन्होंने, सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया बाय कि भाई आपने यूज्ड सिरिंजेस नहीं यूज़ करनी। हेपेटाइटिस C के लिए, HIV के लिए, आप बली में हर बंदे को पता है कि हमने इंजेक्शन लगवाना, यूज सिरिंज से नहीं लगाना। ये हेल्थ प्रमोशन हुई ना, वी आर सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड। हेल्थ प्रमोशंस में हम बड़े कामयाब रहे। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़। जहाँ जहाँ जो डिजीज़ स्प्रेड कर रही है ना, उस रीजन्स के हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज अपने हिसाब से करता है, हमें अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से करनी चाहिए। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें देखना चाहिए। पोलियो एरेडिकेशन हुई तो वो किस तरह हुई है, उसे हम एफर्ट्स को कंट्रोल किया WHO ने, वाकई इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। इंडिया, नाइजीरिया सक्सेसेस इन पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स, हाई कम्युनिटी एंगेजमेंट, और ये भी कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए हुआ, अदरवाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट कीजिएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, IBM, वेस्टर्न हेल्थ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेडिक्ट एंड डिजीजेज, जिसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके वैसे बताऊंगी, बिकॉज जब हम पहले रिसर्च करते थे ना, उसमें हमारा ये था कि हम प्लान करते थे, रिसर्च कर लेते थे, रिसर्च करने के बाद हम देखते थे ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत आसान कर दिया। उसने कहा जो आप जीन लेना चाह रहे हैं उसका 3D मॉडलिंग करके देखें और उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी देखें कि असर क्या आएगा। देन यू नीड टू स्टार्ट योर रिसर्च और एवरीथिंग। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइज द हेल्थ केयर डाटा बाय प्रेडिक्टिंग द डिजीज आउटब्रेक, कमांडिंग द पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव मेजर्स। कैंसर के केस में वो कहते हैं दो तरह की मेडिसिन है ना,
एक आप केमिकली ओरली लेते हैं, एक रेडिएशन है। रेडिएशन का डिसएडवांटेज ये है कि ये आपके सिर्फ अफेक्टिव पार्ट को डैमेज करती है, ख़त्म कर देती है अफेक्टिव पार्ट को, जो जिस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। मेडिसिन का ये कि हम वही लोकल मेडिसिन, यानी अगर मुझे बुखार हुआ है, पेट ख़राब है, तो मैंने पैनाडोल नहीं, मैंने फ्लैजर भी ले लेनी है, मैंने उसके साथ साथ बिस्मोल भी ले लेनी है, मैंने 3-4 इकट्ठी मेडिसिन ले लेनी। ये नहीं देखना मेरे सेल्स मेरी डिजीज़ के हिसाब से कौन सी मेडिसिन इज स्पेसिफिकली फिट विद दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या करेगी, दे हेल्थ केयर डाटा देगी फॉर प्रेडिक्टिंग द डिजीज़। इसमें लम्स वाले भी काम कर रहे हैं। दे विल गेट द सैंपल, जैसे कैंसर सेल्स लेंगे, उस कैंसर सेल्स की स्टडी करने के बाद वो देखेंगे कि ये मेडिसिन की एफिकेसी, कि ये मेडिसिन इफेक्टिवली उसको कंट्रोल कर रही है कि नहीं। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होती है कि वो सैंपल ये नहीं डिटेक्ट कर रहे जैसे पीसीआर लगा हाँ या ना, वो दिस इज अनदर थिंग। वो सेल्स की शेप को देखेंगे, सेल्स की फॉर्मेशन को देखेंगे, एंड दे विल मेक द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सेल्स। हर सेल्स के हिसाब से मेडिसिन करेंगे, वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होगी, आईएआई के थ्रू हो जाएगी। एप्लीकेशन क्या होगी, प्रोडक्टिंग द इन्फ्लुएंसा आउटब्रेक बेस्ड ऑन द सोशल मीडिया। हम इसमें एआई का ये है कि जहाँ पे इन्फ्लुएंसा है वो आप लाइक बहुत सारी इमर्जिंग आप सोशल मीडिया यूज़ करके वी कैन यूज़ द जियोग्राफिकल डाटा टू एलोकेट द रिसोर्स इफेक्टिवली। हमें पता है कि किस एरिया में ये डिजीज़ फैली है, हम अपने रिसोर्सेज या अपना जो है ना रिसोर्सेज को इफेक्टिवली उस एरिया में आप यूज़ करें। ये आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में आ जाता है। टेली मेडिसिन भी होती हैं, टेली कंसल्टेशन, बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं, लोग आ नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते ना। सो आप क्या करेंगे, टेली कंसल्टेशन मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनाएं ताकि लोगों को अच्छी then we need to it also help to improve the access to preventive screening। लोगों मोबाइल जिस तरह आप ये